प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने मेरी सहायता की कि मैं उनके कलाम से मुनादी करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हो सका हूँ। प्रियो, मैं हम वचन में जाने के पहले प्रार्थना करूँगा, सीधा वचन में जाना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से प्रभु, आपने मेरी सहायता की कि प्रभु जी आपका वचन को मुनादी करने के लिए परमेश्वर पिता मैं यहाँ उपस्थित हो सका। पिता, मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे द्वारा हम सबसे बोले और बात करे। पिता, धन्यवाद देता प्रार्थना यीशु का नाम पिताजी आशीर्वाद। आमीन। प्रियो, अभी मैं सोच रहा था कि मेरी परिस्थितियाँ कुछ सोचा, मैं अपनी परिस्थितियों के बारे में मैं सोच रहा था। और ये सारी जो परिस्थितियाँ जो हैं, और ये सिर्फ परमेश्वर की हर संतान के जीवन में ये परिस्थितियाँ आती हैं, एडवर्स सर्कमस्टांसेस या विपरीत परिस्थितियाँ। विपरीत परिस्थितियों में हमारे जीवन में क्या नितांत आवश्यक है, हमारे जीवन में वो क्या कारक है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह में हमें को जयवंत बनाता है। विश्वास जो है जिसके बारे में बोला गया है ना, विश्वास के बारे में कुछ आज मैं कुछ मेरे मन में कुछ जो प्रभु जो भी मुझसे बुलवाना चाहते हैं बुलवाएं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में हम जानते हैं, अविश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, इससे क्या समझ में आता है? What do we understand by this particular verse, Hebrews chapter 11, verse 1? Now, faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things that are not seen. अगर हमारे को परमेश्वर ने किसी बात को देने का आपको कोई प्रॉमिस किया है, याद रखें, परमेश्वर ने यदि कोई प्रॉमिस किया है आपका और मेरा जीवन में हमको कुछ देने के लिए, कुछ भी हो सकता है, वो विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, जब परमेश्वर का जब प्रॉमिस आता है ना, तब उसके साथ अविश्वास भी शत्रु ले करके आता है मेरे और आपका जीवन में। अविश्वास जो है वो बहुत खतरनाक चीज़ है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो परमेश्वर पर भरोसा जो है ना वो अगर हट जाए तो कई बार ऐसा होता है, कई बार तो मतलब हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, और फिर वो काम जो होता है वो हमारे जीवन में नहीं होता है। प्रियो, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर लिखा है, जब गॉस्पल्स में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह कहीं पर गए और वो बातों को वो वहाँ पर लिखा है कि वो बहुत अधिक वो आश्चर्यकर्म नहीं दिखा सके। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कम था। जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ देयर फेथ, जीसस कुड नॉट डू मच मिरेकल्स अमिडस्ट देम। सोचने वाली बात है। देखिए, विश्वास जो है वो आत्मिक युद्ध में हमको विजय बनाता है। आत्मिक युद्ध में विश्वास हमको विजय बनाता है। और आत्मिक युद्ध में यदि विश्वास के द्वारा हम विजय होते हैं, तो फिर हमारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए? परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो कभी भी किसी को उसकी क्षमता से अधिक परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। नंबर एक। नंबर दो, उसमें लिखा है कि वो परीक्षा में वो अनुमति देता है, और दूसरा फिर वो निकास भी कर देता है ना, उससे निकाल भी देता है हमको। और जब निकाल देता है तो हमारी सहायता करता है वो कि हम परीक्षा से गुजर सकें और उस वचन को हम पा सकें, जो उस प्रॉमिस को हम पा सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आपका जीवन में कई सारी चीज़ें हो सकती है कि आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो और अभी तक वो आपको नहीं मिली। याद रखें, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती है और शत्रु के द्वारा रिपीटेडली आपको और मेरे जीवन में एक अविश्वास लाने की तैयारी की जाती है कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता। याद रखें, वो क्यों ऐसा करता है? वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर ने उसको दे दिया है वो बातें, और यदि यदि मैं इसके जीवन में अविश्वास नहीं लाऊंगा तो ये प्राप्त कर लेगा। हम वो हारा हुआ बैरी है, उसको कुचला हुआ सिर है उसका, उसका द्वारा जो अविश्वास की जो बातें मेरे और आपका जीवन में लाई जाती हैं, उसको उखाड़ फेंकना है मसीह यीशु के नाम में।
प्रेज द लॉर्ड। उखाड़ फेंकना यीशु का नाम है, हालेलुया। क्या बोलता है? देखिए, हम जानते हैं क्या बोलता है उसमें। पहला तीमुथियुस उसका 6 का 12 में क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। विश्व पौलुस तीमुथियुस को बोल रहे हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, और अनंत जीवन को धर ले। जो धर ले मतलब पकड़ ले। अनंत जीवन, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है, जो हम जानते हैं अनंत जीवन क्या है। लेकिन वही बात है ना, हमारे जीवन में क्या होता है कि कई प्रकार की परीक्षाएं जब हमारे जीवन में आती हैं, तो वो परीक्षाएं जो है उसके द्वारा शत्रु क्या करना चाहता है, हमारे जीवन, हमारे प्रभु से हमको दूर कर देना चाहता है। याद रखें, मैं सोचता हूँ कि जब अय्यूब के जीवन में जब प्रॉब्लम्स अराइज हुए थे, तो अय्यूब जो के जीवन में अगर प्रॉब्लम्स अराइज हुए, तो वो कैसे, उस पर वो क्यों बोल सकता था कि मेरा परमेश्वर भला है, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। क्योंकि उसको परमेश्वर पर विश्वास था कि मेरा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है, वो कभी भी कोई गलत नहीं करता है। उसमें कोई भी, बोलता है ना, यहोवा मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, जैसे भजनकार कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा है, वचन में लिखा है, मुझे याद नहीं है, पर ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहोवा मेरी चट्टान, उसमें मतलब उसमें कोई भी बुराई नहीं पाई जाती। गॉड इज लाइट एंड देयर इज नो डार्कनेस इन हिम। वो अगर किया है तो हम उस पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रियो, असंभव से दिखने वाली परिस्थिति आज हमारे जीवन में हो सकती है। हो सकता है किसी भाई या बहन का जीवन में उनका कुछ भी परिस्थिति हो सकती है। आपका मतलब स्पाउस स्पाउस यदि प्रभु में नहीं है, और एक्स वाई जेड, है ना, तो आप निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु मतलब बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया। या आपका बेटा, उनके साथ भी ये बात हो सकता है, आपका भाई या बहन, आपके माता पिता, आपके बच्चे, ये किसी भी हो सकता है, पति पत्नी, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। परमेश्वर के एक दास रेवरेंड केनेथ हैगिन, उनका एक किताब मैंने पढ़ रहा था, छोटा सा उनका राइटिंग, तो मतलब उन्हें एक लेख नहीं था वो, छोटी सी एक, हाँ मतलब विश्वासी का अधिकार नामक पुस्तिका है। उसको जब मैं पढ़ रहा था, तो प्रभु का दास ने उसमें अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक दिन क्या हुआ कि 10 साल से अपने भाई के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। 10 साल से वो अपने भाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और वो ताकि उसका उद्धार हो जाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे। लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन प्रभु ने उनको चैलेंज किया, तुम इसके लिए खुद क्यों नहीं कुछ करते? परमेश्वर का आत्मा ने उनको चुनौती, तू खुद क्यों नहीं इसके लिए कुछ करता है? उनको आत्मा में समझ में आ गया परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं उनसे। परमेश्वर वास्तव में उनको ये कहना चाह रहे थे कि परिस्थितियां तो मैंने तेरे हाथ में डाल दी हैं, तू मुझे क्यों पुकार रहा है? अब जैसे मूसा के विषय में हम देखते हैं, ये एक्सोडस, निर्गमन का पुस्तक 14वें अध्याय में लिखता है, जब जब बाहर मतलब 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे साथ लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो। देखिए, बेशक परमेश्वर लड़ेगा, लेकिन उसको परमेश्वर ने कुछ बोला था, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? तेरे हाथ में जो स्टिक है उसको वहां समुंदर पे डर रख। अब सामने समुंदर, पीछे फिरौन की सेना है, बचना नामुमकिन है। कैसे बचेंगे? मार डाले जाएंगे, फिर से घसीट के ले जाएंगे, हम निकलेंगे नहीं। वो कुटकुड़ाने लगे थे। एक हिसाब से देखा जाए, अपने दिमाग से वो सोच रहे थे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं था उनको, लेकिन वो दिमाग से सोच रहे थे, ये असंभव बात है कि कभी भी कुछ समय तो आज तक किसी ने मतलब समुंदर को, हालांकि यर्दन को बाद में 2 भाग किया गया है, वो बात अलग है, लेकिन उस समय तक कोई भी ऐसा मतलब आश्चर्यकरण नहीं हुआ था कि पानी की वाटर बॉडी को, कोई वाटर बॉडी है और सामने ओशन है या सी है, उसको 2 भाग करके कोई निकाल दे। हमारा परमेश्वर के लिए क्या चीज़ संभव है? जब मैं यहाँ वो जब देखे होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि एक समय उनकी आंखें चकित की चकित रह जाऊंगी। उनको मौत का डर तो था, भाग तो रहे थे, भय तो था बेशक वो, लेकिन उनका दिमाग कहीं ना कहीं एक किसी ना किसी कोई तो सोचा होगा, यार ये तो जबरदस्त चीज हो गई। याद रखें, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वायदा किया था कि मैं तुम्हें निकालूंगा और इस तरफ लेकर के जाऊंगा। परमेश्वर ने क्यों बोला था मूसा को, तू जाके फिरौन से बोल
कि तुम मेरे लोगों को छोड़ो। मेरा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि तू मेरे लोगों को छोड़ दे, ताकि ये उस देश को जो मैंने उनको दिया है वहाँ जा कर के मेरी आराधना करें। याद रखें, परमेश्वर यदि ऐसा बोला है तो वो किसी एक विशेष कारण से बोला, उसने बोला है तो मतलब ही मीन इट। अगर परमेश्वर ने कुछ ऐसी बातें बोली है, कोई प्रॉमिस किया है, तो उनका मतलब है वो हाँ करना है, करेगा वो। नहीं करेगा, इसलिए परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है ना। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी। अगर प्रभु ने बोला है कि करना है, मतलब मैं उधर लेकर के जाऊंगा, उनको बोला था, तो एक प्रॉमिस था उनके लिए। इट वॉज अ प्रॉमिस फॉर देम, हालांकि वो कुड़कुड़ा रहे थे। लेकिन मूसा को क्या विश्वास था, देखिए, परमेश्वर पर विश्वास था। हालांकि उसने क्या किया था उसको समझ में नहीं आता। परमेश्वर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, जो तेरे हाथ में जो छड़ी है उसको पानी समुंदर में रख। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर मूसा ऐसी बात कर रहा है, प्रभु प्रभु का दास मूसा अगर ऐसी बात कर रहा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो बस। ये क्या विश्वास है, क्या विश्वास है ये भाई। परमेश्वर जो उसको विश्वास था, क्योंकि मेरा परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास को पोषित किया था। वो विश्वास से पोषित व्यक्ति था, क्योंकि उसने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को वहां देखा था। मिस्रियों के पैलोटों को मारे, 10 विपत्ति भेजा, और यहाँ तक कि उसका मतलब जब सबसे पहला वो मतलब क्या हुआ था उसके जीवन में, जब वो छड़ी को जब सांप बना दिया फिरौन के दरबार में, तो फिरौन भी बोला कि वो अपने मैजिशियन, अपने जो तांत्रिक लोगों को जो उधर थे, तो वो भी उनकी उनकी छड़ी भी सांप बन गई। लेकिन स्पष्ट बात ये थी कि जो मूसा के हारून की जो लाठी जो सांप बनी थी ना, या मूसा की लाठी था, आई थिंक मूसा की लाठी, वो जो सांप बनी थी, वो बाकी जो लाठियाँ जो सांप बनी थी उनको निकल गई। सबसे बड़ी बात यहाँ पर, यहाँ एक आत्मिक ये है कि अगर, क्योंकि उसने क्या किया, उसने शैतान को सबसे पहले कब्जे में कर लिया। वहाँ का जो दुष्ट आत्मा का जो सरदार जो था ना, जो दुष्ट आत्माएं जो वो वहाँ के जो जितने भी जो दुष्ट आत्मा से ओझा मतलब भूत सिद्धि करने वाले जितने भी तांत्रिक वगैरह है, वो सब फिरौन के दरबार में थे। वो सबको बोला होगा मेरा कुछ, वो सबसे पहले क्या किया, उसको खत्म कर दिया। मतलब उसकी उसके जो सामर्थ जो थी साड़ी, वो खत्म ही हो गई, खत्म। तो याद रखें, यदि हमको कहीं पर उस प्रॉमिस को हमको अचीव करना है, तो सबसे पहले शैतान का जो बंधन जो है, जो उस प्रॉमिस के विरुद्ध में, उस प्रॉमिस को पूरा होने के विरुद्ध में हमारे जीवन को खड़ा है, उसको, शैतान के उस बंधन को हमको तोड़ना होगा यीशु का नाम है। प्रियो, शैतान याद रखें हमको कई प्रकार की परिस्थितियां दिखाएगा। देखो ये असंभव है, ये असंभव है, और वो हमारे अंदर में वो बिल्कुल इस प्रकार से हमको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा, ये तो संभव है, ये हो ही नहीं सकता। याद रखें, हमारा प्रभु यदि हमको बोला है तो वो करेगा भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, रब शत्तर भाई, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातों को हम देखते हैं उसमें से, जल्दी जल्दी देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, उसमें बोला है विश्वास से हम जान जाते हैं, मतलब इब्रानी 11 का 3 में, विश्वास से हम जानते थे कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ है। मतलब उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, क्योंकि इस पत्ती में क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा वो जियाला हो तो जियाला हो गया, है ना। ये पेड़ पौधे उग जाए और सारे जंगले मतलब जो भी है, वट जो क्रिएटिव वर्क जो है परमेश्वर ने किया, वो क्या है, वो वचन को बोला, परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हुए, तो मतलब वो क्या है कि उन्होंने सुना है। ये जो इब्रानियों का लेखक जो है वो बोल रहा है, हालांकि एनोनमस है, इसमें पता नहीं कौन लिखा, लेकिन वो सही बोल रहा है कि उसने बोला, परमेश्वर ने बोला तो ऐसा हुआ। तो ये हुआ है, तो परमेश्वर ने, उनको पता है कि परमेश्वर ने बोला, उसको विश्वास है कि परमेश्वर ने बोला, तो वैसा हो गया। अब चौथे पद में लिखा, विश्वास ही से कैन, हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा मरने पर भी वह अब तक बातें करता है। देखिए, विश्वास ही से, अब कैन और हाबिल, हम जानते हैं कैन और हाबिल, हमको हम सबको पता है भाई, कैन ने लेकर के आया, कैन की भेंट को परमेश्वर ने तिरस्कृत कर दिया, नहीं नहीं किया, उसको स्वीकार नहीं किया। हाबिल भी लेकर के आया, हाबिल को भेंट को स्वीकार कर लिया। दो भाई, बड़े बड़े की भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार किया, छोटे की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर दिया। अब ये दोनों में फर्क क्या था, ये जो था कैन जो था वास्तव में उसके अंदर अविश्वास था, स्पष्ट रूप से बोल रहा है,
हाबिल को उसके भाई से कंपेयर कर रहा है, कैन से कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है कि विश्वासी के द्वारा हाबिल ने अपने बड़े भाई कैन से उत्तम भेंट चढ़ाई विश्वासी के द्वारा। मतलब उसके अंदर में विश्वास था, वो प्रभु पर विश्वास करता था, प्रभु मेरे लिए सब कुछ किया है, परमेश्वर ने सब कुछ किया है। देखिए फलवान दोनों हो रहे थे, फलवान दोनों हो रहे थे, याद रखें। वो भी क्या था, भूमि की उपज से कुछ कुछ लेकर के आया था, ये अपनी भेड़ बकरियों को लेकर। परमेश्वर ने वास्तव में दोनों को आशीषित किया था, दोनों को आशीषित किया था, कैन को भी आशीषित किया, लेकिन कैन का विश्वास क्या था कि परमेश्वर ने आशीषित नहीं किया, ये मैं अपने मेहनत से जो भी मैंने फसल उगाया है उसके द्वारा मैं लेकर के आया, उसको परमेश्वर पर विश्वास नहीं कि परमेश्वर ने आशीष दी तब मेरा काम सफल हुआ है। सबसे बड़ी बात है, आशीष तो दी थी परमेश्वर, बेशक परमेश्वर यदि आशीष नहीं देता तो उसकी फसल इतनी अच्छी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसको विश्वास देता, उसको परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, अपने ऊपर विश्वास था, इसीलिए उसको वो परमेश्वर का, उसका हृदय परमेश्वर से दूर था। वो परमेश्वर से बातें भी करता है, याद रखें, वो परमेश्वर से बात भी, परमेश्वर उसको बोल रहा है तेरा भाई का खून पुकार रहा है करके, कहाँ है तेरा भाई, बोलता है मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ, वो मार दिया था उसको, मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ, वो देख तेरे भाई का खून पुकार रहा है। और फिर परमेश्वर उसको जब सजा दे रहा है तो फिर वो बात भी कर रहा है। देखिए हो सकता है, मेरे बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन हो सकता है परमेश्वर उनसे बातें किया हो, उसके माता पिता ने डेफिनेटली उनको बताया होगा, तभी तो एक एक प्रकार से वो अनमने ढंग से चलो लेकर के आता है, चलो ठीक है कि देखते हैं क्या होता है। कई बार ऐसा हमारे जीवन में भी होता है कि हम भी कहने का सामान बन जाते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं। वैसा अविश्वासी मतलब दुष्ट दुष्ट नहीं बोल रहा हूँ, दुष्टता तो अलग अलग चीज है, कैन की कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन अविश्वास जो भी उसके उसके जीवन में पाया जा रहा था। अब जब अविश्वास उसके जीवन में पाया जा रहा था तो वो क्या बोलता है, वो ऐसी लेकर के आ गया, चलो ठीक है, मतलब काम चलाऊ टाइप का लेकर के आते हैं ना, रीति रिवाज के अनुसार, वो भी ला करके रखा, देखो परमेश्वर लेता है कि नहीं, उसके जीवन में हो सकता है उसके एक अविश्वास, देखते हैं परमेश्वर लेता है कि नहीं। लेकिन जब वो अस्वीकार किया तो देखा कि मेरी भेंट को परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन मेरे भाई की भेंट को ले लिया, उसके जीवन में वो गुस्सा भी आया, जलन भी आई उसको, और जलन के मारे वो अपने भाई को खत्म कर दिया। अविश्वास, है ना, उसके अंदर में विश्वास नहीं था, कैन कैन के अंदर में विश्वास नहीं था। और अविश्वास किस तरीके का काम हो सकता है, अगर विश्वास है परमेश्वर पर तो अच्छी बात पैदा हो, अच्छी बातें होंगी हमारे जीवन में फलवंत हो। और अविश्वास है तो याद रखे, हम हमारे अंदर में वो चीज़ हमको नहीं मिलेगी, याद रखना, हमको विश्वास के साथ खड़े रहना है वचन पर जो परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया है। कुछ और बातों को देखना चाहते हैं। विश्वास ही से हनोक को उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे, उस पर विश्वास था कि परमेश्वर मुझे उठा लेगा करके, है ना। और देखिए 6वें वचन में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए नूह के बारे में लिखा 7वें पद में, 7वें वचन में लिखा है, नूह को परमेश्वर ने जो जो भी बताया था, उस समय में कुछ ऐसी घटना हुई थी कि परमेश्वर ने उसको क्या बोला था कि मैं जल प्रलय भेज करके आकाश और पृथ्वी के जो झरोकों को, जल के झरोकों को नष्ट कर दूंगा। 120 साल तक वो बनाता रहा, क्योंकि उसको वचन था, उसको विश्वास था कि परमेश्वर जो बोला। उस समय तक पानी नहीं गिरता, बारिश नहीं हुई थी, कोहरा उठता था, ओस आती थी और वो ओस पड़ती थी, वो जमीन सींच जाती थी, लिखा है उस समय तक बारिश नहीं हुई थी। और वो एक नई चीज वो सुन रहा था, परमेश्वर बोल रहा है कि भाई मैं तो निपटा दूंगा इनको, खत्म, पूरी तरह से खत्म कर दूंगा इनको। लेकिन वो सोचिए ये कैसे होगा, वो नहीं सोचा, रहे भैया आज तक नहीं हुआ, अब ये कैसे होगा, भाई तुमको बोला है, बोला परमेश्वर ने बोला है तो कर देगा, कर सकता है, वो करेगा। और उसने विश्वास करके धर्म का सेवक उसने बना, उसको बोला राइट, द सर्वेंट ऑफ राइचियसनेस, वो बोला, उसने उस जहाज को बनाता रहा 120 साल तक। आगे देखें जरा। विश्वास ही से जब इब्राहिम बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकाल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, वरना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। देखिए परमेश्वर ने उसको बोला कि सिर्फ निकल जा, मैं तेरे को देश दूंगा। इब्राहिम निकल गया, वो ये नहीं सोचा कि कहाँ जाऊँगा क्या जाऊँ, बस बोला तो निकल गया। परमेश्वर की एक आवाज़ सुन करके, परमेश्वर का प्रॉमिस सुन करके, तेरे को निकलना है, तेरे को देश दूंगा, बस उसने प्रॉमिस सुन लिया और विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे को देगा, यहाँ से निकल गया, दूर लिया, उसने बस सुना, लेकर के गया। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने इब्राहिम को ही क्यों चुना,
क्योंकि परमेश्वर डेफिनेटली, परमेश्वर हर किसी के हृदय को जानता हूँ। पूरे मनुष्यों में कहीं न कहीं इब्राहिम के मन को परमेश्वर ने देखा होगा कि ये बंदा जो है, ये मुझ पर विश्वास करेगा, क्योंकि इब्राहिम का सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास अगर है जीवन में, तो असंभव संभव हो जाता है ना? अब वही मैं बोले ना, क्या बोले अब उसको, बोले अब उसमें एक प्रकार का बोला जाए तो उसे हालाँकि बोलता है कि भई मेरी पत्नी 90 साल की, मैं 99 वर्ष का हो गया हूँ, कि हम लोग फिज़िकली हम लोग संतान पैदा करने के लायक नहीं रह गए हैं। क्या हम बूढ़ों को संतान पैदा होगी? ये चीज़ें दोनों उसके दिमाग में भी अर्थ, लेकिन परमेश्वर बोलता है परमेश्वर से सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अद्भुत बात है। आगे थोड़ा देखते हैं। विश्वास देखिए 11वें पद में, इब्रानी 11 का 11 है। विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य, क्योंकि उसके अंदर विश्वास आ गया था। डेफिनेटली पहले वो बोली थी कि वो न, लेकिन विश्वास उसको उसने किया, जो परमेश्वर ने बोला है वो करेगा। विश्वास से सारा ने गर्भ धारण करने की क्या पाई? गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, द पावर टू कंसीव, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रेज द लॉर्ड। बोल दिया परमेश्वर ने, उसके बारे में बोल दिया उसने। बाद में प्रतिज्ञा, पहले हो सकता है डाउट कि उसकी उसके एक्शंस कुछ इस प्रकार थे, क्योंकि वो हंसी, तो प्रभु बोलता है कि परमेश्वर बोलता है तू तू क्यों हंसी? बोले मैं नहीं हंसा। नहीं, तू हंसी है। उत्पत्ति की पुस्तक 18वें अध्याय में सारी चीजें लिखी हुई, जेनेसिस चैप्टर 18 में सारी चीजें लिखी है इस बारे में। फिर परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया, फिर उसने विश्वास को जीवन में, परमेश्वर ने विश्वास उत्पन्न किया, विश्वास किया उसने। बोले उसके एक साउंड विजडम जो है ना, यदि परमेश्वर को हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, तो कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। कोई ऐसा काम आज आपका हमारे जीवन में हो सकता है जो दुष्ट अटका के रखा है, मनुष्यों के द्वारा, जो दुष्ट मनुष्य हैं, वो जो न्याय को बिगाड़ने वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई ऐसी बातें आपको, मेरे और आपके जीवन में हो सकती हैं कि ये क्या कर रहे हैं, अनुचित काम लेकर के, है ना? शैतान की संतान जो हैं, उसका उसका क्या दिखा रहे हैं? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं। दे आर शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर फादर, है ना? शैतान का वो गुण दिखाते हैं। और हम जो परमेश्वर का संतान है, कहीं हमारे जीवन में तो कहीं ऐसा नहीं है। ये सोचने वाली बात है, ये सब नहीं होना चाहिए, याद रखें। अगर हम परमेश्वर का संतान, अब प्रभु यीशु मसीह का लहू से धुले हैं, तो वो सारे जो जो तिकड़मबाजी जो है ना, चालबाजी की बातें तो उससे दूर रहे। वचन में कहीं लिखा हुआ है चालबाजी की बातें तो उससे दूर रहे। तो ये चालबाजी, तिकड़मबाजी जो है ना, वो बिल्कुल हमसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को ये कतई पसंद नहीं कि कोई मनुष्य चालबाज है, खासकर उसकी संतान चालबाज है। चालबाजी पसंद नहीं है परमेश्वर को। जो पैसा दे करके दूसरे का हक मारते हैं, पैसा दे करके दूसरे का हक मारते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को दंडित करने जा रहा है, मेरा विश्वास है। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों को दंडित करने जा रहा है जो उसकी संतानों का हक मारने के लिए वो पैसा लिए हैं या पैसा दिए हैं। परमेश्वर ऐसे मनुष्यों को दंडित करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर ऐसे लोगों को दंडित करने जा रहा है जो कि उसकी संतानों का हक मारे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। याद रखें, आपको और मेरे जीवन में, यदि आपका जीवन में कुछ ऐसी बातें हो रही है, यदि कुछ ऐसी बातें हैं, कोई व्यक्ति जो है आपकी संपत्ति को दबा करके बैठा है, या कोई व्यक्ति जो है आपका जो सही अधिकार जो है उसको दबा करके बैठा है। हो सकता है आपका नौकरी से संबंधित बातें हो, क्योंकि आपका नौकरी आपको मिले, लेकिन कोई व्यक्ति जो है अधर्म से उसको दबा करके रखा है, और आपका हक मिलने में वो एक प्रकार का देरी उत्पन्न कर रहा है। याद रखें, अभी परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उसका जीवन में उसके जीवन को, उसके उसको मतलब उनको दंडित करने जा रहा है। बस परमेश्वर ऐसे लोगों को दंडित करने जा रहा है, ऐसे लोगों को दंडित करने जा रहा है। और हमारा जो अधिकार है, हमारा जो वैध अधिकार है, हमारा जो वैध अधिकार छीनने वाले हर एक मनुष्य को परमेश्वर दंडित करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर दंडित करने जा रहा है, मेरा विश्वास है। प्रियो, हम ऐसा ना हो, हम उस प्रकार से ना हो।
यदि हमारा जीवन में कुछ इस प्रकार की बातें पाई जा रही कि हम परमेश्वर का संतान होने के बाद भी यदि कुछ इस प्रकार की बातों में संलिप्त है कि किसी गरीब का, या कोई भी गरीब ना भी हो तो किसी किसी का भी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, हम उसका कुछ दबा करके रखें, यदि हम गलत तरीके से दबा करके रखें, तो याद रखिए परमेश्वर का क्रोध हम पर भी आ सकता है। याद रखें, हम परमेश्वर का क्रोध हम पर भी आ सकता है। तो इसीलिए हम उनके जैसा ना हो। आज अभी समय है कि अगर ऐसा हमारे जीवन में कुछ ऐसा पाया जाता है, हम पश्चाताप करके परमेश्वर से माफ़ी मांगे और हमको जो करना है उसके लिए कर दें, और ऐसा करके हम दंड से बच जाएंगे। लेकिन निश्चित निश्चित तौर पर परमेश्वर ऐसे लोगों को दंडित करना जा रहा है जो कि मासूमों का हक दबा करके रख चुके हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को दंडित करता जा रहा है, ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर दंडित करना जा रहा है। आगे थोड़ा बात को देखते हैं। देखिए, इनके विषय में लिखता है, ये सब विश्वासी की दशा में मरे, इब्रानी 13 का 13, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, परंतु उन्हें दूर से देख करके आनंदित और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी। मतलब वो क्या बोल रहे थे, वो स्वर्गराज की बात कर रहे थे। वो जो उसके लिए बोला ना कि नए यरूशलेम की वो बाट जोता था, वो नए यरूशलेम की बाट जोता था, है ना, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जिसका रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो नए यरूशलेम की बाट जोता था। वो उसको पता था कि वास्तव में ये जो स्थान जो दिया है परमेश्वर भी तो देगा, ये परमेश्वर देगा, ये तो स्थान जो देश देने की बात कर रहा है, पर और भी कुछ देगा, क्योंकि ये तो जो दे रहा है पृथ्वी पर, जो परमेश्वर दे रहा है, वो तो एक प्रतिरूपक है, एक प्रोटोटाइप है। जो वास्तविक जो वो छाया मात्र है, वास्तव में वो क्या देना चाह रहा है परमेश्वर, मेरे को मेरे घर जो है, मेरा अनंत घर जो है, अनंत काल का जो घर है, स्वर्गीय यरूशलेम, जो यरूशलेम जो उतरेगा, उसमें वो स्थिर नेम वाले नगर, जिसकी नेव कभी नहीं टले, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिसको यूहन्ना ने देखा कि मैंने फिर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा परमेश्वर। आगे नीचे वो नहीं बोला, उतरते हुए देखा स्वर्ग से, स्थिर नेव वाला नगर। प्रेज द लॉर्ड। ये अनंत जीवन की बातें करता है, लेकिन फिर भी ये आज की डेट में हमारे जीवनों में भी अप्लाई होता है। विश्वास रखें, आज यदि हमारे जीवन में इस प्रकार की जो बातें पाई जा रही है, तो परमेश्वर हमको हमारा वैध हक दिलाने जा रहा है। मैं विश्वास से इस बात को मैं बोलता हूँ। और परमेश्वर अपनी हर एक संतान जो पृथ्वी के कोने पे कहीं भी क्यों ना जीवित है, और जीवित ना भी है, तो उसका जो हक जो था, उसको उसके लोगों को दिलवाने जा रहा है। उसका लाभ जो है उसके लोगों को, उसके अपनों को दिलवाने जा रहा है, क्योंकि वो तो प्रभु में सो चुका है, सो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर, उसका मृत्यु के बाद भी उसका जो वैध अधिकार है, जो दुष्टों ने दबा करके रखा है, वो उसके अपनों को, जिनको वो पीछे छोड़ गया है, उसको देने जा रहा है। मेरा विश्वास से मैं इस बात का मैं घोषणा करता हूँ, मत्ती 18:18 के आधार पर, हालेलुया, मैं इस बात को होने का अनुमति देता हूँ, और इसके विरोध में कार्य करने वाली सारी दुष्टता की सामर्थ को प्रतिबंधित करता हूँ। मत्ती 18:18 के आधार पर प्रियो, हम विश्वास करें। कुछ और बातों को मैं एक बार और है, मत्ती 17 में लिखा है, देखिए मत्ती 17 में लिखा है, एक एक आदमी जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है, मत्ती 17 का 15 में, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है, और मैं उसको तेरे चेलों के पास ले गया, परंतु वो अच्छा नहीं कर सके। तब यीशु क्या बोलते हैं? यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी और अटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। डेफिनेटली बोला, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि उसको तो जाना था अपने पिता के पास में, है ना। कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता, ये यहूदी है, ये व्यक्ति यहूदी है, वो क्या परमेश्वर पर विश्वास चाहता, लेकिन उसको विश्वास नहीं मिला। कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने उससे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। क्या बोला? तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्टात्मा उसमें से निकला, और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, इसे हम क्यों इसे क्यों हम किसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। तुम्हारे विश्वास की घटी बोल रहा है,
विश्वास की घटी। ऐसा नहीं कि उनके अंदर विश्वास नहीं था, विश्वास था, पर वो विश्वास नहीं था जो इस काम के लिए आवश्यक है। उस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जो आवश्यकता, जो विश्वास की थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास था। लेकिन चेलों के पास वो विश्वास नहीं था। वो विश्वास, लेकिन वो विश्वास नहीं था। आपके विश्वास की कमी के कारण, कमी मतलब आपके अंदर में विश्वास नहीं है। कल नहीं मतलब कमी है लेकिन कमी है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कहोगे, कह सक कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में जो पहाड़ है, एक एक प्रकार का ये एनालॉजी है, या जिसको एक प्रकार का उदाहरण के तौर पे परमेश्वर बोला है, प्रभु यीशु मसीह बोला है कि पहाड़, पहाड़ क्या होती है? पहाड़ कितना ऊँचा पूरा पहाड़ होता है। समझ जाइए, पृथ्वी की सबसे बड़ी चोटी जो है, वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के सामने जैसा जितना बड़ा हमारा समस्या है, अगर हम विश्वास से बोले हैं माउंट एवरेस्ट तू निकल जा, लिटरली बोलो, उस माउंटेन जैसी समस्या को हम बोले, पहाड़ जैसी समस्या को बोले कि तू हमारे जीवन से हट जाए, यीशु का नाम है, हट जाएगी। विश्वास से मूसा ने जब बोला ना, परमेश्वर बोला, परमेश्वर आप ही तुम्हारी लड़ाई, इसलिए तुम क्या पड़ जाओ। वो समुंदर भी कोई पहाड़ से कम नहीं था वो, बल्कि पहाड़े थे, पहाड़ थे। मतलब प्लूरल प्लूरल बोला जाए, कितना माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। एक एक ही पहाड़ नहीं, कई पहाड़ हो सकते हैं। मतलब ऐसी मैं ऐसा मतलब इमेजिन इमेजिन करके लिखा हूँ, करके कह रहा हूँ, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। तो ये जो विश्वास का जो स्तर है, उसके अंदर में था, और उसने अनहोनी बातों को उसने देखा अपने जीवन में और पाया, और न केवल उसने पाया, परंतु लोगों को भी दिखाया कि मैं, मेरे अंदर मतलब परमेश्वर ने उसको बताया कि मतलब मैं जो हूँ, मैंने जो कहा है, मैंने जो परमेश्वर ने मुझे चुना है, वो वास्तव में सच है। परमेश्वर ने उसका आदर करा, उसका लोगों के सामने परमेश्वर ने उसका आदर किया। हालांकि वो अविश्वासी हो गए थे, कुड़कुड़ाते थे, बहुत सारी अविश्वास था उनके अंदर में, और इसी कारण क्या, कुड़कुड़ाने के कारण क्या हुआ, ये लोग हठील लोग हैं, इनमें से कोई भी वहाँ प्रवेश करने, सिर्फ यहोशू और कालेब जो मिस्र को देखे हो तो वो प्रवेश करने। बहरहाल फिर भी वो मूसा के ऊपर चिल्लाते तो थे, लेकिन फिर भी उसकी अगुवाई में अधीनता में चल रहे थे। कहीं ना कहीं उनके जीवन में था, नहीं मेरा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर इसके साथ है, हमारा सरदार, हमारे नेतृत्व करता, हमारे लीडर, हमारे यानी मूसा नबी के साथ में हमारा परमेश्वर है, उसका काम करता है। परमेश्वर ने उसके विश्वास का उसको रिवॉर्ड दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलने वाला एक मनुष्य था। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमसे बोल और बातचीत किया। आज आपने जो कुछ भी दिया परमेश्वर पिता, मैंने आप लोगों के जीवन में, आप लोगों तक पहुँचा दिया पिता। इसके द्वारा हमारे आशीष करे, और पिता परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए, ताकि परमेश्वर पिता अनहोनी बातें, अनहोनी जैसे दिखने वाली प्रभु जी बातों को हम पा सके और आपका महिमा कर सके। आपने जो भी प्रभु जी हमें दिया है, प्रतिज्ञा की है प्रभु जी, उसको आप देने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, देने जा रहा है, हमारा वैध हक हमको देने जा रहा है, हमारा वैध अधिकार हमको देने जा रहा है पिता। धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह की प्रियो। हम लोग फिर से खुदा की खिदमत में उपस्थित होऊंगा फ्राइडे को। तब तक जय मसीह की।